अगर आप भी कक्षा 8 के छात्र हैं प्यारे बच्चों, तो लेकर आ चुके हैं विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। यही जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है। कक्षा 8 का यह पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। समय जो है आपको 2 घंटा मिलने वाला है। 25 नंबर का यह पेपर होने वाला है। प्रश्न पत्र रहने वाला है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, केवल हम रियल प्रश्न पत्र का ही वीडियो बनाते हैं, तो यही जो है रियल प्रश्न पत्र जो है असली प्रश्न पत्र होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों निर्देश दिया गया है। आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, फिर हम लोग आराम से प्रश्न पत्र को जो है सॉल्व करते हैं, आपको याद भी करवा देते हैं। सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। फिर प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक भी जो है अंकित है। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनना है। पहला नंबर है कैरम बोर्ड पर फाउंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, घर्षण कम करने के लिए जो है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरम बोर्ड पर जो है पाउडर का प्रयोग करते हैं तो घर्षण कम करने के लिए। तो क हो जाएगा, पहला का जो है क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे है, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव है, तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो लैक्टोबैसिलस को जो है आपको लिख लेना है। आगे देखते हैं, 3 नंबर दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक प्यारे बच्चों क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग ऑप्शन बी को जो है ना लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों, उर्वरक है, तो उर्वरक क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि इसका जो है ऑप्शन क जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको याद करवा देते हैं। देखिए आएगा एग्जाम में, कैरम बोर्ड पर जो है पाउडर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो घर्षण कम करने के लिए करते हैं, तो इस पर जो है आपको सही का निशान जो है लगा देना है। फिर है दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव है, तो लैक्टोबैसिलस, इसको जो है सही आपको कर लेना है प्यारे बच्चों। फिर आगे आएगा क्वेश्चन, दाब का मात्रक है प्यारे बच्चों, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक कार्बनिक पदार्थ, तो इस पर सही कर लेना है। उर्वरक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। आगे देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मित्र, मादा, एडिस, सफ़ेद, फास्फोरस, कार्बनिक में जो है आपको छांट कर लिखना है। क ख ग घ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए हम लोग लिखते हैं। डेंगू के वायरस का वाहक डॉट डॉट मच्छर है, तो मादा या जेंस मच्छर, ठीक है, यानी कि नर मच्छर, तो मादा एडिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मादा एडिस लिख लेना है यहाँ पर। डेंगू डेंगू का जो है वायरस क्या है, तो मादा एडिस हो जाएगा। हम लोग मच्छर को एडिस भी बोलते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर लेडीज देना चाहिए, लेकिन एडिस दिया है तो कोई बात नहीं, गलत नहीं दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो डेंगू का वायरस यहाँ पर मादा एडिस हो जाएगा। यहाँ से जो है हम यहाँ पर लिखे हैं। फिर देखिए, मृत वनस्पति के जो है धीमे प्रक्रम को कोयले में परिवर्तित डॉट डॉट कहते हैं, तो कार्बनिकरण कहते हैं। क्या हो जाएगा, कार्बनिकरण को जो है यहाँ पर आपको लिख लेना है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए, केचुए को किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, तो यहाँ पर मित्र लिख लेना है। फिर सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो पहला में मादा एडिस, दूसरा में कार्बनिक, तीसरा में मित्र, चौथा में फास्फोरस। ठीक है, डेंगू का वायरस क्या है, मादा एडिस। मित्र वनस्पति को धीमे क्रम में जो कोयले में परिवर्तित करता है, कार्बनिकरण। केचुआ किसाने का मित्र कहा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। यहाँ पर जो है इसके आंसर को आप लोग प्यारे बच्चों आराम से देखकर जो है याद कर लीजिए। ठीक है, यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सीधा आया हुआ प्रश्न है। 3 नंबर क्वेश्चन, सत्य और सत्य पर चिन्हित करना है, यानी कि सही और गलत का निशान करना है। इसमें 4 प्रश्न है, क ख ग घ। प्रश्न दिया, भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। किससे किया जाता है, रिएक्टर स्केल से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है हम लोग सही गलत का जो है चुनाव कर लेते हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ठीक है, इसका जो है हम लोग चुनाव कर लेते हैं। देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन जो है रिएक्टर स्केल से किया जाता है, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर देखिए, पेट्रोल की अपेक्षा CNG सबसे अधिक प्रदूषक ईंधन है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे नाइलॉन एक संश्लेषित रेशा है, सही हो जाएगा। फिर आशुत जल विद्युत का सुचालक है, गलत हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, पहला में जो है आपको सही कर लेना है, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। ठीक है, कोई पूछेगा भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है, सही हो जाएगा। पेट्रोल की अपेक्षा जो है CNG गैस प्रदूषक ईंधन है, नहीं। नाइलॉन से संश्लेषित रेशा है, सही।
आसु जल है विद्युत का सुचालक है, गलत हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर सही मिलान करना है कॉलम अ को कॉलम ब में, ठीक है। क ख ग घ 1 2 3 4 में जो है मिलान कर देना है। कार्बनिक खाद, कीड़वन, जीवाश्म ईंधन, बल, ठीक है। इधर देखिए सिरका निर्माण, कोयला, न्यूटन, गोबर, मूत्र, पादप, अवशेष। देखिए कार्बनिक खाद किससे उत्पन्न होता है, तो गोबर से, मूत्र से, पादप अवशेष से, ठीक है। यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कीड़वन किससे होता है, तो सिरका निर्माण से होता है। जीवाश्म ईंधन कोयला से, बल जो है न्यूटन से। यानी कि जो है क का जो है चौथा में मिलान कर देना है प्यारे बच्चों, ख का जो है पहला में, ग का दूसरा में और घ का जो है तीसरा में प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है आप लोग मिलान कर लीजिए प्यारे बच्चों आराम आराम से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 20 से 25 शब्दों में उत्तर देना है। खाद्य परीक्षण से लाभ बताइए अथवा यीस्ट में चीनी के जो है मैदे गूथ करके देर छोड़े जाने के बाद मैदे जो है आयतन क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए खाद्य संरक्षण के बारे में हम लोग लिखेंगे। देखिए खाद्य संरक्षण से खाद्य को लंबे समय तक स्वच्छ रखा जा सकता है। इस दूसरा नंबर प्रक्रिया देखिए, प्रक्रिया को करने के लिए अधिक खर्च भी नहीं लगता है, यह उपस्थित कीटाणु और जीवाणु की तरह सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इसके आंसर को बिल्कुल आराम आराम से जो है ना लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है अथवा रसोई घर को संश्लेषित वस्त्र की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। देखिए संश्लेषित वस्त्र का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है और जिस कारण रसोई घर में ताप बढ़ने पर कपड़ा में आग पकड़ लेता है, ठीक है। यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा। आज चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संस्कृत का आपका पेपर जो है हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग क्या करना चैनल पर संस्कृत के पेपर को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों वीडियो को जो है आप लोग लाइक करके सारे क्वेश्चन को आप लोग फिर से जो है देख लीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन में जो है डाउट लगेगा तो।